हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सब आप अच्छी तरह से अपने घरों में अपनी पढ़ाई, फैमिली और सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो है हम ज्योग्राफी के अंदर बात करेंगे बाउंड्री लाइन और कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। बाउंड्री लाइन एंड कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया जो है वो कितने किलोमीटर है। ठीक है, कोस्टल लाइन बाउंड्री जो है कितने किलोमीटर है इंडिया की। उसके बाद जो मेन लैंड जो है इंडिया का, उसकी बाउंड्री लाइन कितनी है। इंडिया के अंदर जो कोस्टल लाइन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है। तो बहुत कुछ जो है हम सीखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो डेफिनेटली आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा है। और इंडिया की जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है वो ऑलमोस्ट दुगनी है कोस्टल बाउंड्री से। टेरेस्ट्रियल बाउंड्री जो है इंडिया की वो ऑलमोस्ट कोस्टल बाउंड्री से दुगनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंडियाज टेरेस्ट्रियल बाउंड्री होती है मतलब लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की, उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इज द टोटल टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंडिया जो है इंडिया की 17 स्टेट्स हैं ऐसी हैं जो नेबरिंग कंट्रीज जो इंडिया की हैं उनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की कि जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ऑफ इंडिया जो है वो है 15,200 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें जो कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ इंडिया मेन लैंड की, लेकिन मेन लैंड मतलब हो गया कि जिसमें हम जो आइलैंड हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम खालिस मेन लैंड ऑफ इंडिया की जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है अगर हम उसकी बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर इज द कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। और गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन बाउंड्री है। अगर हम स्टेट के अकॉर्डिंग बात करें, अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन बाउंड्री जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन बाउंड्री अंडमान निकोबार की है। और अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन बाउंड्री जो है वो गुजरात की है। ठीक है, और जो हमारे आइलैंड हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह जो है उनकी जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है वो है 1197 किलोमीटर। 1197 किलोमीटर जो है हमारे इंडिया के जो आइलैंड्स जो है उनकी कोस्टल लाइन बाउंड्री है। तो अगर हम टोटल कोस्टल लाइन बाउंड्री जो है ऑफ इंडिया मतलब मेनलैंड प्लस आइलैंड, इन दोनों की जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है उनको प्लस करें तो टोटल कोस्टल लाइन बाउंड्री जो है इंडिया की वो है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर जो है इज द टोटल कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन बाउंड्री अमंग स्टेट्स वो है गुजरात एंड अमंग यूनियन टेरिटरीज दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अगर हम टोटल बात करें ना ही हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का बोलेंगे सबसे ज़्यादा किसकी कोस्टल लाइन बाउंड्री है तो वो है अंडमान निकोबार आइलैंड की। ठीक है, अब इंडिया का जो पेनिसुलर पार्ट है वो जो है हमारा दैट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द इंडियन ओशन। पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन जो है इंडिया के साउथर्न पार्ट में लाई करता है। और जो ये पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया जो है इंडियन ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ईस्टर्न पार्ट जो इंडियन ओशन का बे ऑफ बंगाल कहलाता है और जो वेस्टर्न पोर्शन है इंडिया का वो अरेबियन सी कहलाता है। ठीक है, तो ये पेनिसुला क्या होता है, व्हाट इज पेनिसुला, पेनिसुलर इंडिया। तो पेनिसुला क्या है, पेनिसुला एक ऐसा लैंड का पार्ट है जो तीन साइड से वाटर से कवर्ड हो। ठीक है, ऐसा लैंड पार्ट जो तीन साइड से वाटर से कवर्ड हो उसको पेनिसुला कहा जाता है। तो इंडिया जो है साउथर्न साइड से
तीन तरफ से वाटर बॉडी से कवर्ड है। मतलब साउथर्न वाला पार्ट जो इंडियन ओशन से, ईस्टर्न वाला पार्ट बे ऑफ बंगाल से, और वेस्टर्न वाला पार्ट जो है वो अरेबियन सी से कवर्ड है, और इसलिए जो है उससे पेनिसुलर इंडिया कहा जाता है। अगर हम जो हमारा पेनिसुलर इंडिया की बात करें तो पेनिसुलर इंडिया नॉर्थर्न साइड से थोड़ा वाइड है, और फिर जब वो साउथर्न साइड की तरफ जाता है वो थोड़ा स्लोप में जो है वो जाता है, मतलब थोड़ा वो नैरो जैसा बनता जाता है, जो कि 22 डिग्री नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है वो थोड़ा स्लोपिंग जैसे में है, और जो नॉर्थर्न पेनिसुलर इंडिया जो है वो क्या है, थोड़ा वाइड है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है वो नॉर्थर्न साइड से स्लोपिंग में है या वेस्ट हमारा साउथर्न साइड से स्लोपिंग में है। तो हमारा जो हमारा जो पेनिसुलर इंडिया है वो नॉर्थर्न साइड से थोड़ा वाइड है, और साउथर्न साइड 22 डिग्री नॉर्थ से आगे जो है वो स्लोप में है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री जो है ना, हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन और नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया जो है दैट इज सराउंडेड बाय हिमालय माउंटेन। ये भी हमने याद रखना है कि इंडिया का कौन कौन से रीजन हिमालय माउंटेन से सराउंडेड है। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय हिमालय माउंटेन। ठीक है, हमारे इंडिया की जो साउथर्न टिप है, ठीक है, साउथर्न टिप मेन लैंड ऑफ साउथ जो कन्याकुमारी है, जिसे कैप कोमोरिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया की मेन लैंड की जो शेप है वो थोड़ी नेस जैसे में चेंज हो गई है, दैट इज चेंज्ड इनटू नेस, NESS। नेस क्या होता है? नेस मतलब ऐसा एक नैरो पार्ट फ्रॉम मेन लैंड टूवर्ड सी, क्योंकि मेनलैंड जो है टूवर्ड सी, तो साउथर्न में सी कौन सा है? इंडियन ओशन। तो एक ऐसा नैरो पार्ट फ्रॉम मेनलैंड टूवर्ड सी विच इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स, जो सी से 3 साइड से कवर्ड हो मेनलैंड का एक ऐसा नैरोअर पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेस। मतलब नैरो पार्ट फ्रॉम मेनलैंड टूवर्ड सी and surrounded by sea from 3 sides is known as NES। और हमारे इंडिया के अंदर इस नेस को कुमारी नेस और कन्याकुमारी नेस भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो मेन लैंड का जो साउथर्न पार्ट है वो साउथर्न पार्ट है वो कन्याकुमारी है या कैप कोमोरिन। ठीक है, इसलिए हमारा जो नेस है साउथर्न पार्ट में है। ठीक है, और उसको कुमारी नेस या कन्याकुमारी नेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडियन ओशन की तरफ थोड़ा नैरो है, विच इज नैरो टुवर्ड द इंडियन ओशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी जो कोस्टल स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, टोटल कितनी बाउंड्री है उनकी, किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी की कोस्टल लाइन कितने किलोमीटर है। तो हम बात करते हैं सबसे टॉप से लेकर बॉटम तक, सबसे ज्यादा किसकी है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है। तो मैंने आपको बोला कि अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की है। अगर अमंग स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन बाउंड्री जो है वो गुजरात की है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन बाउंड्री वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की है। ठीक है, तो हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करते हैं कि उसकी जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है वो है 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर इज द कोस्टल लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरे नंबर पे हमारा गुजरात आता है, और गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वो है 1214.70 किलोमीटर। 1214.70 किलोमीटर इज द कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ गुजरात। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे हमारी स्टेट आती है आंध्र प्रदेश, जिसकी कोस्टल लाइन बाउंड्री है 973.70 किलोमीटर। 973.70 किलोमीटर इज द कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे हमारा फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु आता है, जिसकी 906.90 किलोमीटर है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे महाराष्ट्र आता है, जिसकी 652.60 किलोमीटर है।
उसके बाद केरला आता है जिसकी 569.70 किलोमीटर है। उसके बाद उड़ीसा आता है जिसकी 457.70 किलोमीटर है। उसके बाद कर्नाटका आता है जिसकी 280.00 किलोमीटर है। उसके बाद कर्नाटका 280 किलोमीटर। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल जिसकी 132 किलोमीटर है। उसके बाद गोवा, गोवा जो है उसकी है 151 किलोमीटर। उसके बाद पुडुचेरी आता है जिसकी 31.60 किलोमीटर है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट है जिसकी सबसे कम कोस्टल लाइन है वो है डामन एंड दीव जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। अब जो हमारा दादरा एंड नागर हवेली, दामन और दीव ये दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। तो ऐसे अगर हम सेपरेटली बात करें, जो डामन और दीव हमारी जो यूनियन टेरिटरी थी, इसकी जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है वो 37.60 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन बाउंड्री अगर हम बात करें वो भी यूनियन टेरिटरी की है, और सबसे कम अगर कोस्टल लाइन बाउंड्री की बात करें वो भी यूनियन टेरिटरी की है। तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन बाउंड्री यूनियन टेरिटरी वो है अंडमान निकोबार आइलैंड जिसकी 1962 किलोमीटर है। और सबसे कम डामन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है जिसकी 37.50 किलोमीटर है। तो आपको टॉप की 2-3 याद रखनी है और लास्ट की जो आपको याद रखनी है। तो टॉप की जो हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र और फिफ्थ नंबर पे केरला आता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारा डामन दीव आता है, सेकंड लास्ट हमारी पुडुचेरी आती है, और उसके बाद बॉटम पे तीसरे नंबर पे हमारी गोवा स्टेट आती है। गोवा के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, पुडुचेरी और डामन दीव। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड की। ठीक है। जो हमारा आइलैंड है, तो अंडमान मेन आइलैंड्स जो हमारे इंडिया के हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के जो मेन आइलैंड हैं, तो ये नाम बता रहा हूँ मैं। मेन आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। और अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है वो साउथ अंडमान के अंदर है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके कौन से आइलैंड के अंदर है? तो वो साउथ अंडमान के अंदर पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद बैरन आइलैंड जो कि सिर्फ एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, दैट इज बैरन आइलैंड, दैट इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ मिडल अंडमान। मिडल अंडमान के ईस्टर्न पार्ट में बैरन आइलैंड सिचुएटेड है जो कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया की। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें नारकोन डैम आइलैंड, नारकोन डैम आइलैंड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान में जो आइलैंड है वो है नारकोन डैम आइलैंड। नारकोन डैम आइलैंड इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। ठीक है। और इज आल्सो ए वोल्केनिक आइलैंड, ये भी वोल्केनिक आइलैंड है। और इन आइलैंड्स को इमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, इमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। किस किस को? बैरन आइलैंड और नारकोन डैम आइलैंड। बैरन आइलैंड एंड नारकोन डैम आइलैंड आर आल्सो नोन एज इमराल्ड आइलैंड्स। ठीक है। तो बैरल्ड आइलैंड जो है एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का सिर्फ, जो कि मिडल अंडमान में सिचुएटेड है ईस्टर्न पार्ट में। उसके बाद जो हमारा नारकोन डैम आइलैंड है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है, और ये भी एक वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वॉल्केनिक आइलैंड्स जो हैं हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड के वो कौन कौन से हैं? तो वो सिर्फ 2 ही हैं हमारे, जो कि बैरन आइलैंड और नारकोन डैम
आइलैंड है और इन दोनों को इमारल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो बाउंड्री लाइन और कोस्टल लाइन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।